Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. अब बात करें एमसीक्यूज़ की तो व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। एज यू कैन सी द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अ क्वांटिटी हैज़ ए मास ऑफ 50 kg एंड अ वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब व्हाट इज इट डेंसिटी। तो इसमें हमें डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ऑप्शन हमारा है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी हमारी मास अपॉन में वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 3, एवोगैड्रो नंबर इज़ यूज टू डिफाइन। तो जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो किसको यूज़ करके डिफाइन किया जाता है। तो मास, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या प्रेशर। तो जैसे कि आपने अभी देखा जो एवोगैड्रो नंबर है हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। Question number 4, according to Boyle's law, if the pressure of a gas decrease, what happen to its volume assuming constant temperature। तो आपने अभी बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा। तो ऑप्शन ए हमारा इंक्रीज, ऑप्शन बी हमारा डिक्रीज, ऑप्शन सी हमारा रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी हमारा डबल्स। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, जो हमारा प्रेशर है किसी भी गैस का अगर वो डिक्रीज़ होता है, बेसिकली वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो इस केस में जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उसका उल्टा होता है, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ। तो न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ को और क्या कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा इनर्शिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्शन एंड रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा फोर्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू इनर्शिया। इनर्शिया हम बेसिकली फर्स्ट लॉ को कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ फोर्स इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि एसआई इज। तो फोर्स की हमें एसआई यूनिट बतानी है, वेरी इजी टू आंसर। ऑप्शन ए हमारा न्यूटन, ऑप्शन बी हमारा जूल, ऑप्शन सी हमारा वॉट, ऑप्शन डी हमारा पास्कल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूटन। ऑप्शन नंबर 7 है हमारा एब्सोल्यूट जीरो ऑन द केल्विन स्केल इज इक्विवेलेंट टू। तो एब्सोल्यूट जीरो बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए हमारा 0 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी हमारा 100 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी हमारा -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो एज यू नो वेरी वेल, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ए सब्सटेंस। तो अभी आपने जो है ये सब थ्योरी में पढ़ा है तो आप इजी टू आंसर कर सकते हैं। तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पार्टिकल में, उसको जो मेज़र करते हैं उससे क्या बेसिकली कहलाता है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा हीट, ऑप्शन बी हमारा टेम्परेचर, ऑप्शन सी हमारा स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन डी हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है किसी भी एटम में वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए हमारा एटॉमिक मास, ऑप्शन बी हमारा एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी हमारा न्यूट्रॉन नंबर, ऑप्शन डी हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम में कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। ऑप्शन ए हमारा न्यूक्लियस, ऑप्शन बी हमारा प्रोटॉन क्लाउड, ऑप्शन सी हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऑप्शन डी हमारा न्यूट्रॉन रीजन। तो जैसे कि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में। ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन शेल्स कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम में से गिवन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी हमारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। ऑप्शन ए हमारा एक्सरेज, ऑप्शन बी हमारा साउंड वेव्स, ऑप्शन सी हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन डी हमारा गामा रेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साउंड वेव्स। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ।
तो इस गिवन ऑप्शंस में से आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। ऑप्शन बी हमारा गामा रेज, देन एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। ऑप्शन सी हमारा रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, माइक्रोवेव और गामा रेज। ऑप्शन डी हमारा अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, एक्सरेज एंड गामा रेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द एब्जॉर्ब डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो हमें एब्जॉर्ब डोज जो है उसकी यूनिट बतानी है। ऑप्शन ए हमारा बैकरल, ऑप्शन बी हमारा सीवर्ट, ऑप्शन सी हमारा ग्रे, ऑप्शन डी हमारा क्यूरी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रे। क्वेश्चन नंबर 14, द टाइम इट टेक्स फॉर अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू लूज हाफ ऑफ इट्स एक्टिविटी इज नोन एज। तो कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो अपनी जो हाफ जो है एक्टिविटी को डिके कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा डिके कांस्टेंट, ऑप्शन बी हमारा हाफ लाइफ, ऑप्शन सी हमारा एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, ऑप्शन डी हमारा फिशन रेट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जो है हमारा कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो अपनी जो एक्टिविटी है, यानी कि किसी भी स्टेट से अपने फुल स्टेट से 50% स्टेट पे आता है, तो उसे हम बेसिकली हाफ लाइफ कहते हैं। तो हम एमसीक्यू की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ द एलिमेंट्री चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमें चार्ज का जो है इलेक्ट्रॉन चार्ज का वो हमें बताना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये जो पावर है -19 आएगी। तो इलेक्ट्रॉन का हमारा ये होता है और प्रोटॉन का भी चार्ज सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एम्पेयर, ऑप्शन नंबर बी हमारा जूल, ऑप्शन नंबर सी हमारा कूलम, ऑप्शन नंबर डी हमारा वोल्ट। तो राइट आंसर है, जैसे कि आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वोल्ट। इसको वी से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सेमीकंडक्टर व्हाट हैपन टू इट्स कंडक्टिविटी व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो कोई भी एक सेमीकंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा अगर हम उसकी स्टेट को जिस भी स्टेट में है उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, तो उसका क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा इंक्रीजेज, ऑप्शन बी हमारा डिक्रीजेज, ऑप्शन सी हमारा रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी हमारा बिकम इनफाइनाइट। तो सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, सेमीकंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसी होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा मच हायर देन कंडक्टर्स, ऑप्शन बी हमारा मच लोअर देन इंसुलेटर्स, ऑप्शन सी हमारा बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ऑप्शन डी हमारा इक्वल टू इंसुलेटर। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की हमें यूनिट बतानी है, जैसे कि हमने अभी जानी थी। ऑप्शन ए हमारा हेनरी, ऑप्शन बी है हमारा ओम, ऑप्शन सी है हमारा फेराड, ऑप्शन डी है हमारा वॉट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेराड। इसको एफ से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताना है किसी भी कंडक्टर में। ऑप्शन ए हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी हमारा वेलोसिटी ऑफ द करंट, ऑप्शन डी हमारा द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं कंडक्टर में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो हमें पावर का जो है फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन ए है हमारा P इक्वल टू में IV, ऑप्शन बी है हमारा P इक्वल टू में I2R, ऑप्शन सी है हमारा P इक्वल टू में V2/R, ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव।
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये जो सभी फॉर्मूले हैं ये हमारे पावर के फॉर्मूले कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ मैग्नेटिक शील्डिंग मटेरियल। तो मैग्नेटिक शील्डिंग मटेरियल का पर्पस क्या होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा टू एनहांस द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी हमारा टू रीडायरेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी हमारा टू वीकन द मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑप्शन डी हमारा टू ब्लॉक और रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है आपको शील्डिंग करने का, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टू ब्लॉक और रिड्यूस दी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को ब्लॉक या रिड्यूस करने का काम करता है शील्डिंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंट। तो जो एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी है हमारा नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ऑप्शन डी है हमारा रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंपोनेंट विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा 10 वोल्ट, ऑप्शन बी हमारा 7.5 वोल्ट, ऑप्शन सी हमारा 2.5 वोल्ट, ऑप्शन डी हमारा 0.4 वोल्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 वोल्ट। बाय ओम्स लॉ हम इसमें स्टेट करके देख सकते हैं V = में IR, इससे हम इजी टू रूल आउट आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर इज़ डबल्ड, कि किसी भी कैपेसिटर में अगर वोल्टेज को डबल कर दिया जाए वाइल कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट, चार्ज को अगर कांस्टेंट रखे तो कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा इट डबल्स, ऑप्शन बी हमारा इट हाफ्स, ऑप्शन सी हमारा इट रिमेन्स द सेम एंड ऑप्शन डी हमारा इट क्वाड्रपल्स यानी कि 4 टाइम्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इट रिमेन दी सेम। कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, अगर आप चार्ज और वोल्टेज को चेंज करेंगे प्रोपोर्शनली तब भी वो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पर्पस क्या है ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिक सर्किट में ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन बी हमारा टू कन्वर्ट DC टू AC, ऑप्शन सी हमारा टू चेंज वोल्टेज लेवल्स, ऑप्शन डी हमारा टू रेगुलेट करंट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टू चेंज वोल्टेज लेवल्स। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप बेसिक फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन AC करंट व्हाट डज द रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू रिप्रेजेंट। तो हमें ये बताना है RMS जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है AC करंट में। ऑप्शन ए हमारा द एवरेज वैल्यू ऑफ ए करंट और वोल्टेज, ऑप्शन बी हमारा द पीक वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, ऑप्शन सी हमारा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सिग्नल, ऑप्शन डी हमारा द फेज एंगल ऑफ द AC सिग्नल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल विद पीरियड ऑफ 0.02 सेकेंड। तो हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है किसी भी सिग्नल की जिसका पीरियड है 0.02 सेकेंड। तो ऑप्शन ए हमारा 50 हर्ट्ज़, ऑप्शन बी है हमारा 25 हर्ट्ज़, ऑप्शन सी है हमारा 40 हर्ट्ज़, ऑप्शन डी है हमारा 20 हर्ट्ज़। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी बेसिकली रेसिप्रोकल होती है पीरियड के, यानी कि फ्रीक्वेंसी = में T1। तो हम बात करते हैं MCQ के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रह्मस्त्रलंग रेडिएशन। तो ब्रह्मस्त्रलंग का बेसिकली उसमें क्या मीनिंग है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ब्रिंग लाइट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ब्रेकिंग रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फोकस्ड एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रैपिड मूवमेंट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रेकिंग रेडिएशन। जैसा कि हमने अभी जाना कि ब्रह्मस्त्रलंग को हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, इन ब्रह्मस्लंग रेडिएशन व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट लीड्स टू द एमिशन ऑफ एक्सरे। तो ब्रह्मस्लंग रेडिएशन में कौन सा प्रोसेस है जो एक्सरे एमिशन को जो है वो लीड करता है। ऑप्शन 1 है हमारा एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन 2 है हमारा रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी है हमारा रेडिएटिव कोलिजन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूक्लियस, और ऑप्शन डी हमारा ट्रांसमिशन थ्रू अ मीडियम। तो जैसा कि हमने अभी जाना ब्रह्मस्लंग के बारे में, तो रेडिएटिव कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इफेक्ट ब्रह्मस्लंग रेडिएशन। तो कैसे हमारे जो है वो डिस्टेंस मैटर करता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बॉम्बार्ड करता है और न्यूक्लियस इफेक्ट पे और बेसिकली ब्रह्मस्लंग रेडिएशन पे। तो ऑप्शन 1 है हमारा द क्लोजर द लोअर द एनर्जी, ऑप्शन बी है हमारा क्लोजर द हायर द एनर्जी, ऑप्शन सी है हमारा द फर्दर द लोअर द प्रोबेबिलिटी, और द ऑप्शन डी है हमारा द फर्दर द हायर द प्रोबेबिलिटी। तो हमें बताना है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था ब्रह्मस्लंग रेडिएशन में कि जितना हमारा जो क्लोजर होगा न्यूक्लियस के, वो हमारा जो है हायर जो है एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, द क्लोजर द हायर द एनर्जी। जितना हमारे न्यूक्लियस के पास जो है इफेक्ट करेगा जो हमारा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 4, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस व्हाट टाइप ऑफ एक्सरे आर क्रिएटेड। तो एक लार्ज डिस्टेंस पे जो बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें कौन सी तरह की एक्सरेज जो है उत्पन्न होगी। ऑप्शन ए है हमारा हाई एनर्जी एक्सरेज, ऑप्शन बी है हमारा लो एनर्जी एक्सरेज, ऑप्शन सी है हमारा मीडियम एनर्जी एक्सरेज, ऑप्शन डी है हमारा गामा रेज। तो जैसा कि हमने जाना था जो ब्रह्मस्लंग रेडिएशन में जितना हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें बेसिकली लो एनर्जी बेसिकली एक्सरेज उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच रीजन डज द डायरेक्शन ऑफ एक्सरे एमिशन बिकम इंक्रीजिंगली फॉरवर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो कौन से रीजन की जो डोज है बेसिकली कौन सा रीजन डायरेक्ट करता है एक्सरे एमिशन को, जब वो एक्सरे एमिशन बढ़ जाती है बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो ऑप्शन ए हमारा स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन, ऑप्शन बी हमारा सैचुरेशन रीजन, ऑप्शन सी हमारा फॉरवर्ड एमिशन रीजन, ऑप्शन डी हमारा ब्रह्मस्लंग रीजन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सैचुरेशन रीजन होता है वह। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टर्म फॉर द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी एमिटेड एज एक्सरे टू द इनपुट एनर्जी डिपॉजिट बाय द इलेक्ट्रॉन इन ब्रह्मस्लंग रेडिएशन। तो ऑप्शन ए हमारा एफिशिएंसी, ऑप्शन बी हमारा इंटेंसिटी, ऑप्शन सी हमारा लुमिनेसेंस, ऑप्शन डी हमारा एब्जॉर्प्शन। जो हमारा एक्सरे की जो इनपुट एनर्जी है वो डिपॉजिट हुई है बाय द इलेक्ट्रॉन इन दी ब्रह्मस्लंग रेडिएशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एफिशिएंसी वो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच फैक्टर डज द ब्रह्मस्लंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन। तो कौन सा फैक्टर वो हमारा डिपेंड करता है ब्रह्मस्लंग प्रोडक्शन में। ऑप्शन ए हमारा ट्यूब करंट, ऑप्शन बी हमारा ट्यूब वोल्टेज, ऑप्शन सी हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल, और ऑप्शन डी हमारा फोकल स्पॉट साइज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल, कि जितना हमारा टारगेट मटेरियल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उतनी ही एफिशिएंसी होगी ब्रह्मस्लंग रेडिएशन उत्पन्न होने की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरे आर प्रोड्यूस इन ग्रेटर अबंडेंस इन ब्रह्मस्लंग रेडिएशन। तो कौन से तरह की जो एक्सरेज है वो ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है ब्रह्मस्लंग रेडिएशन में। ऑप्शन है हमारे लो एनर्जी एक्सरेज, मीडियम एनर्जी एक्सरेज, हायर एनर्जी एक्सरेज या अल्ट्रा हाई एनर्जी एक्सरेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लो एनर्जी एक्सरेज जो है उत्पन्न होने की जो है ज़्यादा इसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स टू द एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है तो एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका आंसर है हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंक्रीजेस, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिस्कवर्ड एक्सरे इन 1895। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि विल्हेम कॉनराड रोंजन। क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड रोंजन नेम दी न्यूली डिस्कवर्ड रेज एक्स रेज। तो रोंजन ने जो है न्यूली डिस्कवर जो रेज है उसको एक्स रेज ही क्यों दिया, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा दे वर एक्सट्रीमली ब्राइट, ऑप्शन बी हमारा देयर नेचर वाज अननोन, ऑप्शन सी हमारा दे वर डिस्कवर्ड इन एक्स रे स्पेक्ट्रम, और ऑप्शन नंबर डी हमारा नेम्ड आफ्टर इज इनिशियल्स। तो राइट आंसर है हमारा जो सर रोंजन हैं उनको नेचर का नहीं पता था रेज की, तो उन्होंने हाइपोथेटिकली सपोज करके इसका नाम एक्स रेज रखा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज इन एक्स रे ट्यूब। तो प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन बी हमारा इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन्स, ऑप्शन सी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन डी हमारा फ्लोरेसेंस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन्स। क्वेश्चन नंबर 13, इन एक्स-रे प्रोडक्शन व्हाट हैपन्स व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप्ड। एक्स-रे प्रोडक्शन में कब क्या होगा कि अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो सडनली स्टॉप हो जाए। तो ऑप्शन ए हमारा रिलीज ऑफ लाइट, ऑप्शन बी हमारा कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू एक्स रेज, ऑप्शन सी हमारा क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी हमारा फॉर्मेशन ऑफ गामा रेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सरे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमारा बेसिस है प्रोडक्शन का। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सरेज विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो नेचर ऑफ एक्सरेज क्या होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो जैसा कि हमें प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा कि वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो पाती किसी भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फील्ड। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन आउटकम ऑफ आयनाइजेशन कोलिजन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन एक्स-रे प्रोडक्शन। तो मेन आउटकम क्या निकलता है आयनाइजिंग कोलिजन से जब हमारा इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है एक्स-रे प्रोडक्शन में। तो ऑप्शन ए हमारा फॉर्मेशन ऑफ एक्सरेज, ऑप्शन बी हमारा रिलीज ऑफ फ्लोरेसेंस, ऑप्शन सी हमारा हीट प्रोडक्शन, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हीट प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्स-रे इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग द के शेल इलेक्ट्रॉन। तो उस टर्म को क्या कहेंगे जब हमारी एक्स-रे इंटरेक्शन के शेल के द्वारा होती है, के शेल पे होती है। तो ऑप्शन ए हमारा फ्लोरेसेंस, ऑप्शन बी हमारा ब्रैमस्टर्लंग, ऑप्शन सी हमारा करैक्टरिस्टिक एक्सरेज, ऑप्शन डी है हमारा आयनाइजेशन। तो जैसे कि हमने पढ़ा था जो के शेल इंटरेक्शन होती है वो हमारी करैक्टरिस्टिक जो है एक्सरेज वो कहलाती है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज विच इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट हिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन द न्यूक्लियस। तो कौन सी जो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे है जिसमें डायरेक्ट जो हिट है वो न्यूक्लियस पे ही होता है, तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा आयनाइजेशन कोलिजन, ऑप्शन बी हमारा करैक्टरिस्टिक एक्सरेज, ऑप्शन सी हमारा ब्रैमस्टर्लंग, ऑप्शन डी हमारा डायरेक्ट कोलिजन। तो जैसा कि हमने जाना जो डायरेक्ट न्यूक्लियस पे इंटरेक्शन होता है वो हमारा डायरेक्ट कोलिजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो प्राइमरी एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस क्या है एक्सरे के प्रोडक्शन में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरेक्शन प्रोसेस ग्रेटर देन 90% इन द एक्सरे प्रोडक्शन लीडिंग टू हीट प्रोडक्शन। तो हीट प्रोडक्शन में कौन सा बेसिकली होता है डोमिनेंट इंटरेक्शन में, तो वो हमें बताना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयनाइजेशन कोलिजन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड रोंजन यूज टू डिटेक्ट एक्सरेज ड्यूरिंग हिज डिस्कवरी। तो क्या रोंजन ने यूज़ किया था, सर रोंजन ने एक्सरेज को डिस्कवरी के दौरान। तो राइट आंसर है हमारा डी यानी कि बोथ ए एंड बी, फोटोग्राफिक प्लेट और फ्लोरेसेंट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्सरे प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज डीएक्सेलरेटेड बाय द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो क्या टर्म करेंगे हम एक्सरे प्रोडक्शन में जब हमारा इलेक्ट्रॉन डीएक्सेलरेट होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा फ्लोरेसेंस, ऑप्शन बी हमारा करैक्टरिस्टिक एक्सरेज, ऑप्शन सी हमारा ब्रैमस्टर्लंग, ऑप्शन डी हमारा आयनाइजेशन एक्सरेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रैमस्टर्लंग
रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड रोंजन कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ एक्सरे ड्यू टू देयर बिहेवियर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो सर रोंजन ने क्या कंक्लूड किया नेचर ऑफ एक्सरे का जब हमारे जो बिहेवियर उनको पता चला मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। सो ऑप्शन ए हमारा दे आर चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन बी हमारा दे आर न्यूट्रल पार्टिकल, ऑप्शन सी हमारा दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ऑप्शन डी हमारा दे आर साउंड वेव। तो जैसा कि हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर में आने के बाद उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता और ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइन एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो प्राइमरी फैक्टर क्या है जो फाइन एनर्जी स्प्लिटिंग है एक्सरेज में, कौन से में, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में बेसिकली। तो ऑप्शन ए हमारा स्पीड ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी हमारा सबशेल ऑफ गिवन ऑर्बिट, ऑप्शन सी हमारा एटॉमिक मास ऑफ द टारगेट और ऑप्शन डी हमारा डेंसिटी ऑफ द टारगेट मटेरियल। तो इसमें डिस्क्रीट एनर्जी होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में, वो हमें बतानी है वो क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सब शेल ऑफ द गिवन ऑर्बिट, जो हमारे सब शेल्स होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच टर्म डिस्क्राइब अ नॉन एडजेसेंट शेल ट्रांजिशन इन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन। तो कौन सी हमारी जो है डिस्क्राइब की जाती है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी बीटा ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 25, वाई आर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज अदर देन के शेल ट्रांजिशन कंसिडर्ड लेस इंपॉर्टेंट इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। तो के शेल ट्रांजिशन के अलावा बाकी जो है वो लेस इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वो हमें बतानी है। ऑप्शन इस प्रकार हैं जैसे कि हमारा लो एनर्जी हो या वो अटेनुएट हो जाते हैं ट्यूब विंडो पे और फिल्टर पे, या हार्ड टू डिटेक्ट होते हैं, या लिमिटेड पेनिट्रेशन पावर होती है। तो हमने इसके बारे में अच्छे से जाना था कैरेक्टरिस्टिक में। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है कि जो अटेनुएट हो जाती है ट्यूब विंडो पे और फिल्टर पे। क्वेश्चन नंबर 26, वाई इज द वैक्यूम मेंटेन्ड इन द एक्सरे ट्यूब। तो हमने अभी जाना कि जो एक्सरे ट्यूब में जो वैक्यूम है वो क्यों हमें रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्शन है हमारा टू इंक्रीज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट है हमारा टू अवॉइड कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड गैस मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी हमारा टू जनरेट मोर एक्सरेज, या ऑप्शन डी हमारा टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी। तो वैक्यूम हमें क्यों चाहिए होता है एक्सरे ट्यूब में, ताकि जो हमारा कोलिजन ना हो इलेक्ट्रॉन और गैस मॉलिक्यूल का। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 27, विच मटीरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्यूब इंसर्ट और एनवलप इन एक्सरे ट्यूब। कौन सा मटेरियल हमारा यूज़ किया जाता है ट्यूब एनवलप के लिए। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी बोरोसिलेट ग्लास या पायरेक्स कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए स्मॉल एनोड एंगल इन एक्सरे ट्यूब। तो स्मॉल अगर एनोड एंगल का हम यूज़ करते हैं वो उसका क्या एडवांटेज होता है वो हमें बताना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच क्लिनिकल एप्लीकेशन इन अ स्मॉल एनोड एंगल 7 से 9 डिग्री मोस्ट यूजफुल। तो कौन से हमारे क्लिनिकल रेडियोग्राफी में या क्लिनिकल एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है एनोड एंगल 7 से 9 डिग्री। ऑप्शन 1 है हमारा ए है जनरल रेडियोग्राफी, ऑप्शन बी हमारा सीने एंजियोग्राफी, ऑप्शन सी हमारा मेमोग्राफी, ऑप्शन डी हमारा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीने एंजियोग्राफी में हम बेसिकली यूज़ करते हैं 7 से 9 डिग्री, और मॉडर्न में हमारा 10 से 13 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइन फोकस प्रिंसिपल इन एक्सरे ट्यूब। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है लाइन फोकस प्रिंसिपल का। तो ऑप्शन है हमारे टू इंक्रीज द ट्यूब वोल्टेज, ऑप्शन बी हमारा टू रिड्यूस द एनोड एंगल, ऑप्शन सी हमारा टू बैलेंस हीट डिसिपेशन एंड पॉइंट सोर्स फॉर एक्सरे प्रोडक्शन, और ऑप्शन डी हमारा टू डिक्रीज द साइज ऑफ द फिलामेंट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीट डिसिपेशन को बैलेंस करता है और पॉइंट सोर्स करता है फॉर एक्सरे प्रोडक्शन को। ये हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इम्पैक्ट डज अ स्मॉलर फोकल स्पॉट साइज हैव ऑन इमेज शार्पनेस। तो जो स्मॉल फोकल स्पॉट साइज है वो क्या इम्पैक्ट डालता है इमेज शार्पनेस पे। ऑप्शन ए हमारा रिड्यूस न्यूमरा, ऑप्शन बी हमारा इंक्रीज न्यूमरा, ऑप्शन सी हमारा एनहांसेस हीट रिमूवल, ऑप्शन डी हमारा विंडो
वाइडन्स दी अनस्टेबल एक्सरे या यूजेबल एक्सरे फील्ड। तो राइट आंसर है हमारा रिड्यूस करता है न्यूमरा को। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ इज फोकल स्पॉट साइज टिपिकली मेजर्ड इन एक्सरे ट्यूब। तो कैसे हमारा फोकल स्पॉट साइज मेज़र किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा बाय द एनोड एंगल, ऑप्शन बी हमारा यूजिंग ए पिन होल कैमरा, ऑप्शन सी हमारा बाय द लेंथ ऑफ द एक्सरे ट्यूब और ऑप्शन डी हमारा बाय द फिलामेंट करंट। तो इसमें आप राइट आंसर अच्छे से दे सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूजिंग ए पिन होल कैमरा। क्वेश्चन नंबर 32, वाई इज द टंगस्टन ऑफन एम्बेडेड इन ए कॉपर व्हेन यूज्ड एज द टारगेट मटेरियल इन द एक्सरे ट्यूब। तो क्यों हम टंगस्टन को कॉपर में एम्बेडेड करते हैं, उसमें फिक्स्ड करते हैं टारगेट मटेरियल के तौर पर। तो ऑप्शन ए हमारा टू इंक्रीज द ट्यूब वोल्टेज, ऑप्शन बी हमारा टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी, ऑप्शन सी हमारा टू एनहांस हीट डिसिपेशन और ऑप्शन डी हमारा टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फोकल स्पॉट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टू एनहांस हीट डिसिपेशन। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो टारगेट जो एटम है वो हमारा टंगस्टन, उसकी जो हीट डिसिपेशन या थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी लो होती है, तो उसको इंक्रीज और हीट डिसिपेशन को एनहांस करने के लिए हम कॉपर में एम्बेडेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द कैथोड फिलामेंट इन एक्सरे ट्यूब। तो कौन सा मटेरियल कैथोड फिलामेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा कॉपर, ऑप्शन बी हमारा टंगस्टन, ऑप्शन सी हमारा एल्यूमिनियम या ऑप्शन डी हमारा लेड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टंगस्टन ही हमारा यूज़ किया जाता है कैथोड के तौर पर और एनोड के तौर पर भी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज टिपिकली कन्वर्टेड टू हीट। तो कितने परसेंटेज जो वो इलेक्ट्रिक पावर है सप्लाई की गई एक्सरे ट्यूब में वो कन्वर्ट होती है हीट की फॉर्म में। तो ऑप्शन ए हमारा लेस देन 1%, ऑप्शन बी हमारा अप्रोक्सीमेटली 25% और ऑप्शन सी हमारा अबाउट 50% और ऑप्शन डी हमारा ओवर 99%। तो ये आपको इजी टू आंसर है। तो जैसा कि आपको पता है जितना हमारा जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जाती है एक्सरे ट्यूब में उसमें से ओवर 99% जो है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है और केवल 1% या उससे कम ही हमारा एक्सरे प्रोडक्शन में काम आती है। देन डिस्कस करते हैं हम एमसीक्यू। इससे जो रिलेटेड जो है एमसीक्यू वो हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब कंपेयर टू द स्टेशनरी एनोड ट्यूब। तो प्राइमरी एडवांटेज क्या है हमारा रोटेटिंग एनोड ट्यूब एक्सरे ट्यूब यूज़ करने का और स्टेशनरी एनोड ट्यूब यूज़ करने का। तो जैसा कि आपको पता है राइट आंसर है हमारा इंक्रीज, बेसिकली हीट लोडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और बेसिकली ट्यूब लाइफ जो है वो भी बढ़ती है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रोटर इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो रोटर का बेसिकली फंक्शन क्या है एक्सरे ट्यूब में वो हमें बताना है। ऑप्शन 1 है हमारा टू फोकस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी हमारा टू रोटेट द एनोड डिस्क और ऑप्शन सी हमारा टू जनरेट एक्सरेज एंड ऑप्शन डी हमारा टू कूल दी एनोड। तो जैसा कि आपने अभी जाना है अच्छे से, जो रोटर है बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा है टू रोटेट दी एनोड डिस्क। जो एनोड डिस्क है उसको रोटेट करने में बेसिकली रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर द एनोड डिस्क इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब टारगेट एरिया। तो कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है एनोड डिस्क में बेसिकली फॉर रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब टारगेट एरिया। ऑप्शन है हमारा कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन। तो जैसा कि आपको पता है जो कॉमनली यूज्ड मेटल है वो हमारा है टंगस्टन। टंगस्टन का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज दी रोटर इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब टिपिकली पावर्ड। तो रोटर जो है वो कैसे पावर्ड होता है रोटेटिंग एनोड में वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा बाय डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट यानी कि डीसी, ऑप्शन बी हमारा बाय सोलर पैनल, ऑप्शन सी हमारा थ्रू एन इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी हमारा यूजिंग हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हमने अभी जाना जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है उसमें पावर्ड किससे होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी थ्रू एन इंडक्शन मोटर। रोटर में ही हमने ये डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज द सरफेस ऑफ द रोटर इन अ रोटेटिंग एनोड ट्यूब ऑफन ब्लैकेंड। तो जो सरफेस है रोटर का रोटेटिंग एनोड में वो ब्लैकेंड क्यों होता है वो हमें बताना है।
ऑप्शन ए हमारा टू एब्जॉर्ब एक्सरेज, ऑप्शन बी हमारा टू मिनिमाइज रेडिएशन एक्सपोजर, ऑप्शन सी हमारा टू इम्प्रूव एस्थेटिक्स, ऑप्शन डी हमारा टू एनहांस हीट डिसिपेशन बाय रेडिएशन। तो ब्लैकन जो करने का वो हमारा मेन मोटिव है, वो हमारा है टू एनहांस दी हीट डिसिपेशन बाय रेडिएशन। रेडिएशन जो है हीट डिसिपेशन को बढ़ाता है, जो रेडिएशन से उत्पन्न होने वाली हीट है उसको एनहांस करता है। हीट डिसिपेशन मतलब फैलाता है, उसको मैनेज करता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए कोलिमेटर एज एन एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर कंपेयर टू अपर्चर, डायफ्राम एंड कोन्स और सिलेंडर्स। तो मेन एडवांटेज क्या है कोलिमेशन का एज कम्पेयर टू हम बाकी जो अदर एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी जाना कोलिमेटर के बारे में, तो इजी टू आंसर है। ऑप्शन ए हमारा कोलिमेटर हैव ए लार्ज न्यूमरा, ऑप्शन बी हमारा कोलिमेटर प्रोवाइड ए वेल डिफाइंड एक्सरे फील्ड, ऑप्शन सी हमारा कोलिमेटर्स रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, ऑप्शन डी हमारा कोलिमेटर्स आर चीपर टू मैन्युफैक्चर। तो कोलिमेटर जो है हमें वेल डिफाइंड जो है एक्सरे फील्ड देते हैं, यानी कि जितना हमें इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, और एक रेक्टेंगुलर शेप में लेड शटर इसमें लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन अ डेंटल रेडियोग्राफी एंड ट्रोमा और चेस्ट रेडियोग्राफी। तो किस तरह के हम एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर का यूज़ करते हैं डेंटल रेडियोग्राफी में, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा कोलिमेटर, ऑप्शन बी हमारा अपर्चर डायफ्राम, ऑप्शन सी हमारा कोन, ऑप्शन डी हमारा सिलेंडर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपर्चर डायफ्राम जो है डेंटल रेडियोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what term describe the undesirable effect where one side of the X-ray tube film may not be exposed due to misalignment of X-ray source, cone और film। तो इसमें हमें बताना है कौन सा इफेक्ट कहलाता है जिसमें हमारा बेसिकली एक साइड का जो एक्सरे फिल्म है उसमें एक्सपोज्ड नहीं होता, किसकी वजह से, या तो हमारा मिस अलाइनमेंट है एक्सरे सोर्स का या कोन का या फिल्म का। ऑप्शन ए हमारा कोन कटिंग, ऑप्शन बी हमारा न्यूमरा इफेक्ट, ऑप्शन सी हमारा स्कैटर इफेक्ट, ऑप्शन डी हमारा कोलिमेटर एरर या कोलिमेशन एरर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोन कटिंग। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ बीम रेस्ट्रिक्टर इज आइडियल फॉर प्रोवाइडिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ फील्ड साइजेस विद रिड्यूस्ड न्यूमरा। तो कौन से टाइप का बीम रेस्ट्रिक्टर है जो प्रोवाइड करता है लिमिटेड नंबर ऑफ फील्ड साइजेस को और रिड्यूस्ड न्यूमरा। तो ऑप्शन ए हमारा कोलिमेटर, ऑप्शन बी हमारा अपर्चर डायफ्राम, ऑप्शन सी हमारा कोन, ऑप्शन डी हमारा सिलेंडर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोन। कोन में बेसिकली लिमिटेड जो है फील्ड साइजेस हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फीचर डू पॉजिटिव बीम लिमिटेशन यानी कि पीबीएल कोलिमेटर ऑफर दैट एनहांस पेशेंट डोज मैनेजमेंट। तो पीबीएल का बेसिकली हमें बताना है फीचर कोलिमेशन में। ऑप्शन ए हमारा ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट दी कोलिमेटर ओपनिंग बेस्ड ऑन कैसेट डायमेंशन, ऑप्शन बी हमारा रिड्यूस दी न्यूमरा इफेक्ट, ऑप्शन सी हमारा इंक्रीज दी एक्सरे बीम इंटेंसिटी, ऑप्शन डी हमारा प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सरे फील्ड। तो जैसा कि हमने जाना जो पीबीएल है एक तरह से स्मार्ट कोलिमेटर जो है वो बना देता है कोलिमेशन को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट दी कोलिमेटर ओपनिंग बेस्ड ऑन कैसेट डायमेंशन। तो कैसेट डायमेंशन के आधार पर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है कोलिमेटर को। क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट ऑफ द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज मोस्ट प्रोन टू डैमेज ड्यू टू कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट। तो कौन सा जो है रोटेटिंग एनोड में कौन सा जो एरिया है वो ज़्यादा डैमेज होता है कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट से। तो ऑप्शन ए हमारा रोटर, ऑप्शन बी हमारा फिलामेंट, ऑप्शन सी हमारा फोकल स्पॉट, ऑप्शन डी हमारा एनोड डिस्क। तो राइट आंसर है हमारा, जैसे कि आपको पता है एनोड डिस्क होता है जो रोटेट करता है और जिस पे कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट होते हैं और एक्सरे प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द प्राइमरी रीजन फॉर कूलिंग सिस्टम इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज टू। तो प्राइमरी रीजन क्या है कूलिंग सिस्टम का रोटेटिंग एनोड में। तो ऑप्शन ए हमारा इंक्रीज ट्यूब एफिशिएंसी,
ऑप्शन बी हमारा रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन सी हमारा प्रिवेंट ट्यूब ओवर हीटिंग, ऑप्शन डी हमारा कंट्रोल द साइज ऑफ द फोकल स्पॉट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिवेंट ट्यूब ओवर हीटिंग। ट्यूब को बेसिकली ओवर हीटिंग होने से बचाता है ये हमारा कूलिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डायनामिक ब्रेकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो डायनामिक ब्रेकिंग क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा है मेथड टू इंक्रीज एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन बी हमारा है टेक्निक टू रिड्यूस एनोड रोटेशन स्पीड, ऑप्शन सी हमारा द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन द रोटर आफ्टर एक्सपोजर, एंड ऑप्शन डी हमारा एन एडवांस्ड कूलिंग मैकेनिज्म। तो रोटेटिंग एनोड में आपने पढ़ा था जो डायनामिक ब्रेकिंग है वो किससे रिलेटेड था, हमारा रोटर से रिलेटेड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन द रोटर आफ्टर एक्सपोजर। एक्सपोजर के बाद जो है रोटर को स्लो डाउन करने के लिए हम ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब वाई इज द स्टेम अटैच्ड टू द रोटर टिपिकली मेड अप ऑफ मोलिबेडनम। तो मोलिबेडनम की बेसिकली स्टेम क्यों होती है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा टू एनहांस इमेज क्वालिटी, ऑप्शन बी हमारा टू इम्प्रूव हीट कंडक्शन, ऑप्शन सी हमारा टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी हमारा टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर टू द बियरिंग्स। तो मोलिबेडनम का जो है वो स्टेम होता है, तो राइट आंसर है हमारा टू प्रिवेंट द हीट ट्रांसफर टू द बियरिंग्स। बियरिंग्स तक हीट ना जाए इसलिए हम स्टेम जो है मोलिबेडनम का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बियरिंग्स इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है बियरिंग्स का रोटेटिंग एनोड में। ऑप्शन ए हमारा रेगुलेट ट्यूब करंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन बी हमारा फैसिलिटेट एनोड रोटेशन एंड डिसिपेट हीट, ऑप्शन सी हमारा जनरेट एक्सरे फोटोन एंड रिड्यूस हीट प्रोडक्शन, ऑप्शन डी हमारा मेंटेन ए हाई वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब। तो बियरिंग्स जो हमारे थे वो स्टील के बियरिंग्स थे जैसा कि आपको पता है। तो राइट आंसर है हमारा फैसिलिटेट एनोड रोटेशन एंड डिसिपेट हीट। एनोड को रोटेशन में बेसिकली हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर दी बियरिंग्स इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो किस तरह के जो है लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है रोटेटिंग एनोड में। ऑप्शन ए हमारा ऑयल, ऑप्शन बी हमारा ग्रीस, ऑप्शन सी हमारा ग्रेफाइट, ऑप्शन डी हमारा लेड। तो राइट आंसर है हमारा ऑयल। ऑयल में सबमर्ज्ड होता है बेसिकली एक्सरे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 17, why can't common lubricant like oil or grease can be used for the bearings in a high vacuum X-ray tube। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम कॉमन तरह के जो कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेंट्स हैं उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते एक्सरे ट्यूब में, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा दे इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, ऑप्शन बी हमारा दे वेपोराइज अंडर हीट एंड डिस्ट्रॉय द वैक्यूम, ऑप्शन सी हमारा दे लीड टू एनोड ओवर हीटिंग, ऑप्शन डी हमारा दे रिड्यूस इमेज क्वालिटी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हीट की वजह से जो कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेंट है वो वेपोराइज्ड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दे वेपोराइज अंडर हीट एंड डिस्ट्रॉय दी वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि हमें वैक्यूम मेंटेन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डायनामिक ब्रेकिंग इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो ये हमने अभी जाना। तो ऑप्शन नंबर ए, टू स्लो डाउन द रोटर आफ्टर एक्सपोजर। क्वेश्चन नंबर 19, which material is commonly used for the stem that connects the anode disc to the rotor in a rotating anode X-ray tube। तो किस तरह का बेसिकली स्टेम यूज करते हैं। तो राइट आंसर है हमारा मोलिबेडनम। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। तो कौन सा इसमें की करेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन ए हमारा एबिलिटी टू रोटेट द एनोड असेंबली, ऑप्शन बी हमारा लॉन्ग एक्सपोजर टाइम्स, ऑप्शन सी हमारा लो हीटिंग कैपेसिटी, ऑप्शन डी हमारा हाई हीट लोडिंग कैपेसिटी।
तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लो हीट कैपेसिटी होती है, इसी की वजह से हम रोटेटिंग एनोड को लेकर आए थे, डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 21, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब आर कॉमनली यूज्ड इन। तो जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब है वो किस में यूज़ होती है कॉमनली? ऑप्शन ए हमारा मेमोग्राफी, ऑप्शन बी हमारा रेडियोग्राफी ऑफ लार्ज बॉडी पार्ट्स, ऑप्शन सी हमारा डेंटल रेडियोग्राफी, ऑप्शन डी हमारा फ्लोरोस्कोपी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेंटल रेडियोग्राफी में हम स्टेशनरी एनोड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब द एनोड इज टिपिकली मेड अप ऑफ। तो एनोड, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में एनोड किसका बना होता है वो हमें बताना है। इजी टू आंसर है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब फॉर लॉन्ग एक्सपोजर टाइम्स। तो क्या प्राइमरी डिसएडवांटेज है स्टेशनरी एनोड का इस्तेमाल करने का लॉन्ग एक्सपोजर के में? ऑप्शन ए हमारा रिड्यूस पेशेंट डोज, ऑप्शन बी हमारा रिस्क ऑफ एनोड ओवरहीटिंग, ऑप्शन सी हमारा हाई इमेज क्वालिटी, ऑप्शन डी हमारा मिनिमल हीट जनरेशन। तो जो स्टेशनरी एनोड है उनकी जो हीट कैपेसिटी है वो काफ़ी लो होती है, तो इसमें रिस्क बना रहता है एनोड का ओवर हीटिंग होने का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, इन स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब द फोकल स्पॉट साइज। तो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में फोकल स्पॉट साइज क्या है हमारा? ऑप्शन ए हमारा कैन बी इजीली एडजस्टेड, ऑप्शन बी हमारा इज ऑलवेज लार्ज, ऑप्शन बी सी हमारा रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑप्शन डी हमारा इज टिपिकली स्मॉल। तो राइट आंसर है हमारा रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग ऑपरेशन। एनोड जो एक्सरे ट्यूब है उसमें एक ही तरह का बेसिकली फोकल स्पॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंपोनेंट ऑफ द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब प्रिवेंट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एनोड टू द बियरिंग्स। तो कौन से जो कंपोनेंट है वो रोटेटिंग एनोड के जो प्रिवेंट करते हैं हीट ट्रांसफ़र को एनोड से बियरिंग्स तक जाने में? तो ऑप्शन ए हमारा फोकसिंग कप, ऑप्शन बी हमारा फिलामेंट, ऑप्शन सी हमारा स्टेम, ऑप्शन डी हमारा रोटर। तो जैसा कि हमने जाना जो स्टेम हुआ है वो हमारा मोलिब्डेनम का होता है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेम। स्टेम हमारा प्रिवेंट करता है हीट ट्रांसफ़र को एनोड से बियरिंग तक जाने में। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फोकसिंग कप इन एक्सरे ट्यूब। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है फोकसिंग कप का, तो ये हमें बताना है। इजी टू आंसर है, ऑप्शन ए हमारा टू कूल दी एनोड, ऑप्शन बी हमारा टू प्रोड्यूस एक्सरे फोटॉन्स, ऑप्शन सी हमारा टू फोकस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एनोड, ऑप्शन डी हमारा टू रिड्यूस पेशेंट डोज। तो राइट आंसर है हमारा टू फोकस इलेक्ट्रॉन ऑन दी एनोड। एनोड की तरफ फोकस करने का बेसिकली कार्य होता है फोकसिंग कप का। क्वेश्चन नंबर 27, इन एन अनबायस्ड फोकसिंग कप सेटअप द वोल्टेज अप्लाइड टू द फोकसिंग कप इज। तो एक बायस्ड होता है और एक अनबायस्ड होता है, वो हमें बताना है कि कितनी वोल्टेज अप्लाई की जाती है। ऑप्शन ए हमारा द सेम एज द फिलामेंट वोल्टेज, ऑप्शन बी हमारा 0 या नो वोल्टेज, ऑप्शन सी हमारा इक्वल टू द ट्यूब करंट, ऑप्शन डी हमारा नेगेटिव रिलेटिव टू द फिलामेंट। तो इसमें हम बेसिकली डायग्राम में हमें जाना था अच्छे से, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 वोल्टेज इसमें होती है अप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डज बायस्ड फोकसिंग कप सेटअप डिफरेंट फ्रॉम अनबायस्ड सेटअप एक्सरे ट्यूब। तो कैसे जो डिफ़र करते हैं, डिफरेंस होता है बायस्ड और अनबायस्ड फोकसिंग कप में, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा बायस्ड फोकसिंग कप हैज़ ए हायर फिलामेंट वोल्टेज, ऑप्शन बी हमारा अनबायस्ड फोकसिंग कप प्रोड्यूस लार्जर फोकल स्पॉट साइजेस, ऑप्शन सी हमारा बायस्ड फोकसिंग कप इज नेगेटिवली चार्ज रिलेटिव टू दी फिलामेंट, ऑप्शन सी डी हमारा अनबायस्ड फोकसिंग कप रिड्यूस इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बायस्ड जो फोकसिंग कप है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं रिलेटिव टू दी फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 29, द बेवल्ड एज ऑफ द एनोड डिस्क इन अ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब इज यूज्ड टू।
तो एनोड डिस्क जो है वो बेवल्ड एज की क्यों होती है वो हमें बताना है, या उसका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए हमारा इंक्रीज द ट्यूब करंट, ऑप्शन बी हमारा इनहेंस द इमेज क्वालिटी, ऑप्शन सी हमारा अचीव द लाइन फोकस प्रिंसिपल, एंड ऑप्शन डी हमारा रिड्यूस द ट्यूब वोल्टेज। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, बेवल्ड एजिस या एक स्लांट शेप में होता है 6 से 20 डिग्री की डायरेक्शन बेसिकली। तो राइट आंसर है हमारा अचीव दी लाइन फोकस प्रिंसिपल। लाइन फोकस प्रिंसिपल को प्राप्त करने के लिए हम बेवल्ड एजिस का इस्तेमाल करते हैं एनोड डिस्क को। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट हैपन्स व्हेन द स्टेटर कोयल ऑफ द इंडक्शन मोटर इन ए रोटेटिंग एनोड ट्यूब आर एनर्जाइज्ड। तो क्या होगा अगर जो स्टेम कोयल्स हैं इंडक्शन मोटर की रोटेटिंग ट्यूब में वो एनर्जाइज्ड हो जाएं। ऑप्शन ए हमारा इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ऑप्शन बी हमारा एक्सरेज आर प्रोड्यूस, ऑप्शन सी हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, ऑप्शन डी हमारा द रोटर हीट्स अप। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, विच फैक्टर प्राइमरी अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। तो कौन सा हमारा फैक्टर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे को अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल, ऑप्शन बी हमारा एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन सी हमारा जनरेटर वेव फॉर्म, और ऑप्शन डी हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरे सोर्स। तो कौन सा बेसिकली इंटेंसिटी पे करता है, वो हमारा आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सपोजर टाइम। जो एक्सपोजर टाइम है इससे बेसिकली इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हायर एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल ऑन एक्सरे प्रोडक्शन। तो अगर हमारा हायर एटॉमिक नंबर होगा टारगेट मटेरियल का तो एक्सरे प्रोडक्शन में क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए हमारा इट डिक्रीज एक्सरे इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन एक्सरे क्वालिटी, ऑप्शन सी हमारा इट इंक्रीजेज एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड इंटेंसिटी, ऑप्शन डी हमारा इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ एक्सरे एक्सपोजर। तो जैसे कि हमने जाना अभी कि हायर एटॉमिक नंबर, यानी कि अगर हम हायर एटॉमिक नंबर की बात करें तो हायर एटॉमिक नंबर से क्या है वो हमारे इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है, इट इंक्रीजेज एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और एफिशिएंसी को बेसिकली बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपोजर टाइम इन एक्सरे प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो हमारा एक्सपोजर टाइम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है कि अगर एक्सपोजर टाइम बढ़ेगा तो दूसरा जो उसके समान रूपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वह सब्सटेंस या वह जो बी है वो भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल, ऑप्शन बी हमारा द जनरेटर वेव फॉर्म, ऑप्शन सी हमारा ट्यूब करंट, ऑप्शन डी हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्यूब करंट। ट्यूब करंट जो है वो हमारा इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोजर टाइम के। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द जनरेटर वेव फॉर्म अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो वेव फॉर्म से क्या अफेक्ट करेगा क्वालिटी ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम पे। ऑप्शन ए हमारा इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द एक्सरे स्पेक्ट्रम क्वालिटी, ऑप्शन बी हमारा डिफरेंट जनरेटर प्रोवाइड द सेम एक्सरे स्पेक्ट्रम क्वालिटी, ऑप्शन सी हमारा द वेव फॉर्म अफेक्ट द एवरेज अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इन्फ्लुएंसिंग स्पेक्ट्रम क्वालिटी, और ऑप्शन डी हमारा द वेव फॉर्म ओनली इन्फ्लुएंस एक्सरे इंटेंसिटी। तो जनरेटर में हमने जैसे पढ़ा था कि सिंगल फेस है, 3 फेस है या कांस्टेंट पोटेंशियल पे हमारा जनरेटर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो एवरेज है अप्लाइड वोल्टेज की वो उसमें अफेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है, द वेव फॉर्म अफेक्ट द एवरेज अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और इन्फ्लुएंसिंग स्पेक्ट्रम क्वालिटी। यानी कि अगर हम सिंगल फेस यूज़ करते हैं तो उसमें अप्लाइड वोल्टेज अलग होती है और 3 फेस में अलग होती है। तो उसके आधार पर जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो हमारा अलग अलग होता है, यानी कि इंटेंसिटी जो है एक्सरेज की वो अलग होती है। Question number 5, according to the inverse square law, if the distance from the X-ray source is doubled, how does the X-ray beam intensity change? अगर हमारा इन्वर्स लॉ स्क्वायर लॉ के आधार पर अगर हम चले तो डिस्टेंस अगर एक्सरे सोर्स से डबल कर दिया जाए तो एक्सरे बीम इंटेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने अभी जाना कि जो एक्सरे जो इंटेंसिटी है वो हमारी फैक्टर बाई जो है रिड्यूस हो जाएगी फैक्टर बाई 4।
डिस्टेंस जो है डबल करने पे, यानी कि हमने डिस्टेंस बढ़ाया। अगर हम डिस्टेंस हाफ करते हैं तो हमारा जो है इंटेंसिटी जो है वो डबल हो जाएगी उस केस में, फैक्टर ऑफ 4 बेसिकली। तो राइट आंसर है हमारा इट इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 6, इन दी फॉर्मूला I इक्वल टू में KVP स्क्वेयर MS इंटू में Z बाय में D स्क्वेयर, व्हाट डज D रिप्रेजेंट। तो इस फॉर्मूला में हमें D बताना है कि वो हमें क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल, ऑप्शन बी हमारा एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन सी हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट एंड द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन डी हमारा जनरेटर वेव फॉर्म। तो डी जो है वो हमारा था डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट एंड द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द टर्म क्वालिटी रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरे की भाषा में या एक्सरे के कंटेक्स्ट में हम क्वालिटी किसको कहते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज, ऑप्शन बी हमारा पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन सी हमारा एनर्जी ऑफ ईच एक्सरे फोटोन, ऑप्शन डी हमारा नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स पर मिनट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे रेडिएशन। जो हमारा पेनिट्रेटिंग पावर है रेडिएशन की वह हमारी क्वालिटी दर्शाती है। वो हमारी किससे होती है, केवीपी की मदद से, कि जितना अगर हम केवीपी बढ़ाते हैं तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ती है, यानी कि क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ एन एक्सरे बीम टिपिकली स्पेसिफाइड। तो एक्सरे बीम की जो क्वालिटी है वो कैसे स्पेसिफाई की जाती है। ऑप्शन ए हमारा बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द बीम, ऑप्शन नंबर बी हमारा बाय द एनर्जी ऑफ ईच एक्सरे फोटोन, ऑप्शन सी हमारा बाय द हाफ वैल्यू लेयर अप्लाइड वोल्टेज फिल्ट्रेशन एंड इफेक्टिव फोटोन एनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी बाय द एक्सरे ट्यूब करंट। तो क्वालिटी जो है एक्सरे बीम की कैसे स्पेसिफाई की जाती है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, बाय द हाफ वैल्यू लेयर अप्लाइड वोल्टेज फिल्ट्रेशन और इफेक्टिव फोटोन एनर्जी के माध्यम से एक्सरे बीम की जो है क्वालिटी जो है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द हाफ वैल्यू लेयर ऑफ अ रेडिएशन बीम। तो HVL क्या होता है हमारा रेडिएशन बीम में। ऑप्शन ए हमारा थिकनेस ऑफ द एक्सरे ट्यूब, ऑप्शन बी हमारा थिकनेस ऑफ द पेशेंट बॉडी, ऑप्शन सी हमारा द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ अ मटेरियल टू रिड्यूस द बीम इंटेंसिटी टू 1/2, ऑप्शन डी हमारा द नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। तो राइट आंसर क्या होगा, HVL हमने बताया था कि थिकनेस क्या है मटेरियल का जो रिड्यूस करता है बीम इंटेंसिटी को टू 1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सरेज व्हाट इज इंटेंसिटी। अगर हम एक्सरे की कंटेक्स्ट में देखें तो इंटेंसिटी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा द एनर्जी ऑफ ईच एक्सरे फोटोन, ऑप्शन बी हमारी द नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन पर मिनट, ऑप्शन सी हमारा द हाफ वैल्यू लेयर, ऑप्शन डी हमारा द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन ए हमारा द एनर्जी ऑफ ईच एक्सरे फोटोन, ऑप्शन बी हमारा द नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स पर मिनट, ऑप्शन डी सी हमारा द हाफ वैल्यू लेयर, ऑप्शन डी हमारा द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ रेडिएशन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स पर मिनट, कि एक्सरे फोटॉन्स 1 मिनट में कितने हैं वह हमारी इंटेंसिटी दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट बोथ द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। तो जो हमारे कौन सी इसमें से फॉलोइंग जो है फैक्टर है जो दोनों को इफेक्ट करती है, क्वालिटी और इंटेंसिटी को। तो ऑप्शन ए हमारा ट्यूब करंट, ऑप्शन बी हमारा अप्लाइड वोल्टेज यानी कि KVP, ऑप्शन सी हमारा फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी हमारा एक्सपोजर टाइम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज यानी कि KVP हमारी क्वालिटी और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे पे अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द ट्यूब करंट इन द एक्सरे प्रोडक्शन। आपके ट्यूब करंट बढ़ाने से क्या प्राइमरी इफेक्ट, पहला इफेक्ट होगा एक्सरे प्रोडक्शन में। ऑप्शन ए हमारा इंक्रीज इन एक्सरे क्वालिटी, ऑप्शन बी हमारा इंक्रीज इन एक्सरे पेनिट्रेटिंग पावर, ऑप्शन सी हमारा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस, और ऑप्शन डी हमारा इंक्रीज इन दी हाफ वैल्यू लेयर। तो हमने जाना था कि जो ट्यूब करंट है उससे जो हमारी जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस, कि कितने हमारे जो नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज फिल्ट्रेशन अफेक्ट द एक्सरे बीम। फिल्ट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है एक्सरे बीम पर।
तो ऑप्शन ए हमारा इट रिड्यूसेस एक्सरे बीम क्वालिटी एंड इंक्रीज क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी इट सेलेक्टिवली रिमूव लो एनर्जी फोटॉन्स इंक्रीजिंग बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ऑप्शन सी हमारा इट रिड्यूसेस द एक्सरे इंटेंसिटी विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। ऑप्शन डी हमारा इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन एक्सरे बीम्स। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें हमने जैसे जाना था कॉपर, एल्यूमिनियम या मोलिब्डेनम का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम लो एनर्जी फोटॉन्स को जो है बेसिकली रिमूव करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग देम। तो ऑप्शन हमारा बी इसका राइट आंसर है कि लो एनर्जी जो फोटॉन्स है उनको रिमूव करते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो इम्प्रूव होती है एक्सरे की। क्वेश्चन नंबर 14 विच फैक्टर इज यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ रेडिएशन इन एक्सरे बीम, कि कौन सा फैक्टर जो है वो क्वांटिटी बेसिकली क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन पे अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए हमारा HVL यानी कि हाफ वैल्यू लेयर। ऑप्शन बी हमारा फिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी हमारा ट्यूब करंट। ऑप्शन डी हमारा अप्लाइड वोल्टेज। तो राइट आंसर है हमारा ट्यूब करंट। ट्यूब करंट बेसिकली क्वांटिटी पर अफेक्ट करता है रेडिएशन की। क्वेश्चन नंबर 15 इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट हैपन ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज साइकिल। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक हाफ इनपुट साइकिल में क्या होता है बेसिकली वो हमें बताना है। इट इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड एंड नो करंट फ्लो। ऑप्शन नंबर बी ओनली वन डायोड कंडक्ट अलाउ करंट टू फ्लो। ऑप्शन नंबर सी बोथ डायोड कंडक्ट प्रोवाइडिंग a continuous current flow। ऑप्शन डी हमारा द डायोड अल्टरनेटिव इन कंडक्शन प्रोड्यूसिंग टू सेपरेट करंट पल्सेस। तो जैसे कि हमने जाना था कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो हमारा फर्स्ट हाफ को जो है वो इनपुट साइकिल में जो है हैंडल कर पाता है बेसिकली। तो ऑप्शन इसका बेसिकली हमारा बी राइट आंसर है, ओनली वन डायोड कंडक्ट अलाउइंग करंट टू फ्लो। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज अ फुल वेव रेक्टिफायर यूज्ड इन हाई एंड एक्सरे ट्यूब्स स्पेशली दोज विद रोटेटिंग एनोड। तो हम क्यों फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं हाई एंड एक्सरे ट्यूब में और बेसिकली जिसमें हमारा रोटेटिंग एनोड होता है। ऑप्शन ए हमारा फुल वेव रेक्टिफायर आर चीपर टू मैन्युफैक्चर। ऑप्शन बी हमारा दे प्रोवाइड ए कंटिन्यूस एंड एफिशिएंट एक्सरे प्रोडक्ट आउटपुट। ऑप्शन सी हमारा फुल वेव रेक्टिफायर्स आर बेटर फॉर मोबाइल एक्सरे यूनिट्स। ऑप्शन डी हमारा फुल वेव रेक्टिफायर्स जनरेट्स लेस हीट। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो ओवरकम किया था जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी खामियों को। तो उसमें क्या है कंटिन्यूस आपको जो है एफिशिएंट आउटपुट देता है फुल वेव। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये हमें दे प्रोवाइड ए मोर कंटिन्यूस एफिशिएंट एक्सरे आउटपुट। उसमें जो है हाफ साइकिल में वो अच्छे से मैनेज कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द थायरिस्टर प्राइमरी यूज्ड फॉर इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। थायरिस्टर का क्या इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए हमारा स्विचिंग लार्ज करंट दैट ट्रांजिस्टर कैन नॉट हैंडल। ऑप्शन बी हमारा जनरेटिंग एक्सरे इन रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब्स। ऑप्शन सी हमारा कंट्रोलिंग एक्सपोजर टाइम इन एक्सरे यूनिट्स। ऑप्शन डी हमारा मॉड्यूलेटिंग एक्सरे क्वालिटी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्विचिंग लार्ज करंट दैट ट्रांजिस्टर कैन नॉट। जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में जाना था थायरिस्टर की कि लार्ज करंट को स्विच करने के लिए काम आता है जो ट्रांजिस्टर हैंडल नहीं कर पाता। ट्रांजिस्टर और रेक्टिफायर का बेसिकली क्रिटिकल रोल रहता है एक्सरे टेक्नोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट काइंड ऑफ करंट कैन ए थायरिस्टर स्विच, कि किस तरह का करंट जो है थायरिस्टर हैंडल कर पाता है। ऑप्शन ए हमारा अल्टरनेटिव करंट AC ओनली। ऑप्शन बी हमारा डायरेक्ट करंट यानी कि DC ओनली। ऑप्शन सी हमारा बोथ AC एंड DC। ऑप्शन डी हमारा पल्स्ड करंट। तो थायरिस्टर का काम क्या है बेसिकली हमारा अल्टरनेटिव करंट को हैंडल करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, AC करंट ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच अ ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट, कि ट्रांसफॉर्मर का क्या है बेसिक प्रिंसिपल क्या है जिस पे वो काम करता है। ऑप्शन ए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऑप्शन बी हमारा इंडक्शन। ऑप्शन सी हमारा कंडक्शन। ऑप्शन डी हमारा इंसुलेशन। तो जैसे कि हमने जाना था जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर पावर फ्रॉम लो वोल्टेज एंड हाई करंट टू हाई वोल्टेज एंड लो करंट। तो इसमें हमें बताना है कौन सी तरह का जो है हमारा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन है हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन बी हमारा आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर।
ऑप्शन सी हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी हमारा कन्वर्जन ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि हमने जाना था, अगर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जाता है तो उसको हम बेसिकली स्टेप अप कहते हैं, और हाई वोल्टेज से अगर लो वोल्टेज की तरफ जाएगा तो उसको स्टेप डाउन कहते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है हमारा ट्रांसफ़र की जा रही है एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर है उसका क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्टेप अप वोल्टेज, ऑप्शन बी है हमारा स्टेप डाउन वोल्टेज, ऑप्शन सी है हमारा इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, या ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज करंट। तो आइसोलेशन सर्किट में बेसिकली इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर व्हाट रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स का क्या रिलेशनशिप रहेगा प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्टेप डाउन है तो हमारा जो है प्राइमरी में जो है वो ज़्यादा है, जो है वाइंडिंग्स होंगी, टर्न्स होंगे कोइल्स में, और स्टेप डाउन में बेसिकली हमारे जो है अब स्टेप डाउन की बात करें तो जो हमारे फर्स्ट जो है स्टेप डाउन का मतलब है हाई वोल्टेज से हमने लो में करना है, तो हमारा जो प्राइमरी है उसमें वाइंडिंग्स ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, और इसके उल्टा हमारा स्टेप अप में होता है। तो इसमें हमें पूछा क्या गया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमारे प्राइमरी में ज़्यादा होंगे, प्राइमरी कोइल्स में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसमें एनपी जो है ग्रेटर देन एनएस, यानी कि हमने हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ट्रांसफ़र करना है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आई होप यू क्लियर आउट दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन ए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो प्राइमरी पर्पज़ क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एक हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। ऑप्शन ए हमारा इंक्रीज वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी हमारा स्टेप डाउन हाई वोल्टेज टू अ सेफ लेवल फॉर हाउस होल्ड यूज़, ऑप्शन सी हमारा आइसोलेट सर्किट, ऑप्शन डी हमारा कन्वर्ट डीसी टू एसी। तो जैसा कि हमने जाना अभी कि स्टेप डाउन जो है वो हमारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जो है कन्वर्जन करता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी कि स्टेप डाउन हाई वोल्टेज को एक सेफ लेवल तक पहुंचाता है ताकि जो हाउस होल्ड के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उनमें यूज़ की जा सके वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ द सेकेंडरी कोयल ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज़ 500 टर्न्स एंड द प्राइमरी कोयल हैज़ 250 टर्न्स, व्हाट इज द टर्न रेशियो। तो हमें टर्न रेशियो बतानी है। तो टर्न रेशियो जो हमारी वो क्या होगी इसकी, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर यूज्ड इन एक्सरे मशीन्स। तो प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी लॉस का ट्रांसफार्मर में जो हम एक्सरे मशीन में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा कॉपर लॉस, एडी करंट लॉसेज, हिस्टैरिसीस लॉसेज एंड फ्लक्स लीकेज लॉसेज, ऑप्शन बी हमारा वोल्टेज लॉसेज, इम्पीडेंस लॉसेज, रेजिस्टेंस लॉसेज एंड कोर लॉसेज, ऑप्शन सी हमारा प्राइमरी लॉसेज एंड सेकेंडरी लॉसेज, ऑप्शन डी हमारा रेडिएटिव लॉसेज एंड कंडक्टिव लॉसेज। तो एनर्जी लॉसेज के बारे में हमने अच्छे से जाना था, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर है। कॉपर, एडी करंट, हिस्टैरिसीस और फ्लक्स लीकेज लॉसेज होते हैं, इन सब के बेसिकली इन सब की लॉसेज की वजह से उसमें एनर्जी लॉस होती है ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ कैन कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर बी मिनिमाइज्ड। कॉपर लॉसेज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन ए हमारा बाय रिड्यूसिंग द कोर थिकनेस, ऑप्शन बी हमारा बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बाय यूजिंग थिनर वायर ऑफ द कोयल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बाय यूजिंग थिकर वायर विद लो रेजिस्टिव फॉर द कोयल। तो जैसा कि हमने जाना था कॉपर लॉसेज में कि उसकी बेसिकली एक तरह से रेजिस्टिव भी बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग थिकर वायर। थिकर वायर होनी चाहिए थोड़ी सी मोटी और लो रेजिस्टिव होना चाहिए, और थिकर वायर को हम कोटिंग भी कर सकते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होता है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम कॉपर लॉसेज को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। तो लेमिनेटेड कोर का जो है इस्तेमाल क्या पर्पज़ होता है। ऑप्शन ए हमारा टू इंक्रीज द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी हमारा टू रिड्यूस एडी करंट, ऑप्शन नंबर
सी है हमारा टू एनहांस हिस्टेरेसिस लॉसेज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा टू इम्प्रूव द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल। तो राइट आंसर जैसे कि आपको पता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेज में हम लेमिनेटेड कोर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कोर्स हैं उनको हम लेमिनेट करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट टाइप ऑफ एलॉय कंटेनिंग निकल आयरन एंड कॉपर इज कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉसेज इन ट्रांसफार्मर कोर्स। तो किस तरह का जो है एलॉय होता है जिसमें हमारे निकल आयरन और कॉपर पाए जाते हैं जो हिस्टेरेसिस लॉसेज को कम करने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी हमारा म्यू मेटल, ऑप्शन सी है हमारा एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है हमारा स्टील एलॉय। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि म्यू मेटल। म्यू मेटल में हमारे बेसिकली 78% के अराउंड हमारे जो है निकल होते हैं और 17% जो है हमारे आयरन होते हैं, रेस्ट ऑफ द परसेंटेज वो हमारे कॉपर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज द फ्लक्स लीकेज रेफर टू इन अ ट्रांसफार्मर। फ्लक्स लीकेज से आप क्या समझते हैं ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन ए हमारा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू पुअर इंसुलेशन, कि हमारी लॉस ऑफ एनर्जी होती है पुअर इंसुलेशन की वजह से। ऑप्शन बी हमारा वेस्टेड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कोर। ऑप्शन सी हमारा इनएफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग। ऑप्शन डी है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू ओवरलोडिंग बेसिकली। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेस्टेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है प्रोड्यूस बाय द कोर से जो वेस्टेड मैग्नेटिक फील्ड है उससे हमारा जो है फ्लक्स लीकेज होता है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ इज द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सरे बीम अफेक्टेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरे सोर्स। कि जो डिस्टेंस है वो कैसे इफेक्ट करता है इंटेंसिटी पे। तो ऑप्शन ए हमारा इट डिक्रीज लीनियरली विद डिस्टेंस। ऑप्शन बी हमारा इट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस। ऑप्शन सी हमारा इट डिक्रीजेज प्रोपोर्शनली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ऑप्शन डी हमारा इट इंक्रीज विद डिस्टेंस। तो हमने जैसे कि जाना इनवर्स स्क्वायर लॉ, हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ में जाना अच्छे से। तो राइट आंसर है हमारा इट डिक्रीज प्रोपोर्शनली टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो हमारा आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगा अगर हम स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अगर उसको स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बढ़ाएंगे। देन इसके बाद जानते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेडिएशन यूनिट्स। तो हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है रेडिएशन यूनिट्स का। तो ऑप्शन नंबर इसमें 20 का राइट आंसर है टू क्वांटिफाई फिजिकल एंटिटीज एंड इनेबल न्यूमेरिकल कंपैरिजन। कि जो भी फिजिकल एंटिटीज हैं उनको क्वांटिफाई करना, क्वांटिटी में कितने हैं और उनका कंपैरिजन करना, कंपैरिजन में लाना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। Then question number 2, in radiological physics, what is the key parameter used to express quantities of interest। तो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में क्या की पैरामीटर है जो क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करता है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कलर ऑफ द रेडिएशन सोर्स। ऑप्शन बी हमारा रेट ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। ऑप्शन सी हमारा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आयनाइजिंग फोटॉन्स। ऑप्शन डी हमारा द स्पीड ऑफ रेडिएशन पार्टिकल। तो राइट आंसर है जैसा कि हमने जाना था ऑप्शन नंबर बी रेट ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। तो क्वांटिटीज को हम इससे माप सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज रेडिएशन यूनिट्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि SI इन 1981। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने 1981 में जो है SI यूनिट के आधार पर रेडिएशन यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया था। सो ऑप्शन है हमारे WHO। ऑप्शन बी है हमारा IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ऑप्शन सी हमारा FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन डी है हमारा ICRU यानी कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो राइट आंसर है हमारा जैसे कि हमने पढ़ा था ऑप्शन नंबर डी यानी कि ICRU इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट ने बेसिकली फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 1981 में रेडिएशन यूनिट्स को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द टर्म फ्लुएंस मेजर। तो फ्लुएंस क्या मेजर करता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा टेम्परेचर ऑफ रेडिएशन सोर्स। ऑप्शन बी हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। ऑप्शन सी हमारा रेट ऑफ रेडिएशन एमिशन।
ऑप्शन डी हमारा द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अ मटेरियल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पास हुए वह हमारा दर्शाता है फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर एब्जॉर्ब डोज। तो एब्जॉर्ब डोज की हमें एसआई यूनिट बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रेड, ऑप्शन नंबर बी हमारा बैकरल, ऑप्शन नंबर सी हमारा ग्रे, ऑप्शन नंबर डी हमारा रोंजन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रे हमारा जो है एसआई यूनिट है एब्जॉर्ब डोज की, जो हम GY से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज RBE स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट डज इट मेजर। तो RBE की जो है फुल फॉर्म हमें बतानी है और वह क्या मेजर करता है। तो ऑप्शन ए हमारा रेडिएशन बायोलॉजिकल एक्सपोजर, जो कि मेजर करता है मेजर द एक्सपोजर टू डिफरेंट रेडिएशन टाइप्स। ऑप्शन नंबर बी रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट रेडिएशन इन प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन बायोलॉजिकल एफिशिएंसी, मेजर द एफिशिएंसी ऑफ रेडिएशन थेरेपी। ऑप्शन नंबर डी रेडियोलॉजिकल बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू रेडिएशन। तो राइट आंसर है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल इफेक्ट्स में होने वाले जो परिणाम हैं उनको मापता है क्या, RBE, यानी कि रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द टिपिकल RBE वैल्यू फॉर थर्मल न्यूट्रॉन। तो थर्मल न्यूट्रॉन की RBE वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा 10, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 20। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 इसकी जो है RBE वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी रेडिएशन यूज्ड टू मेजर एक्सपोजर इन दी रोंजन। क्या हमारा प्राइमरी मीडियम है एक्सपोजर को मापने का, जो कि रोंजन में। ऑप्शन ए हमारा वाटर, ऑप्शन बी हमारा एयर, ऑप्शन सी हमारा लेड और ऑप्शन डी हमारा स्टील। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एयर। एयर में होने वाले जो है आयनाइजेशन फोटोन से वो हमें बेसिकली मापते हैं, प्राइमरी मीडियम है एक्सपोजर को मापने का। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म इफेक्टिव डोज टेक इनटू अकाउंट। तो इफेक्टिव डोज का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट कैलकुलेट द टोटल रेडिएशन डोज एब्जॉर्ब्ड बाय अ स्पेसिफिक ऑर्गन। ऑप्शन नंबर बी इट असेसेस द ओवरऑल हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद रेडिएशन एक्सपोजर considering all exposed tissue and their radio sensitivities. Option number C, it measures the instantaneous effect of radiation exposure on biological tissues. And option D हमारा it quantifies the biological effectiveness of different radiation types. तो इफेक्टिव जो है डोज का क्या मतलब है हमारा, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर है। इट असेस द ओवरऑल हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद रेडिएशन एक्सपोजर। एक्सपोजर जो रेडिएशन एक्सपोजर से होने वाले हेल्थ रिस्क जो है वो एसेस करता है और ऑल एक्सपोज टिश्यू और देयर रेडियो सेंसिटिविटीज़ के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई रीगेनिंग स्टेबिलिटी थ्रू रेडियो डिसइंटीग्रेशन विद इन ए यूनिट ऑफ टाइम। तो क्या हमारा मेजर करता है कि कोई भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो अपनी स्टेबल पोजीशन करता है रेडिएशन को एमिट करके किसी भी एक निर्धारित टाइम में, तो वह क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा डोज, ऑप्शन नंबर बी हमारा एक्सपोजर, ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्टिविटी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा फ्लक्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्टिविटी दर्शाती है, जैसे कि आपने पढ़ा था अभी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द टर्म कर्मा इन रेडिएशन फिजिक्स। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कर्मा कॉन्सेप्ट के पीछे। तो ऑप्शन ए हमारा टेम्परेचर ऑफ ए रेडिएशन सोर्स, ऑप्शन बी हमारा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू चार्ज पार्टिकल इन ए मीडियम बाय फोटॉन्स, ऑप्शन डी हमारा मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर टू चार्ज पार्टिकल इन ए मीडियम बाय फोटोन, की एनर्जी ट्रांसफर हुई है चार्ज पार्टिकल में इन ए मीडियम बाय फोटॉन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, विच रेडिएशन टाइप टिपिकली हैज़ एन RBE वैल्यू ऑफ 1। कि किस में से बेसिकली इनमें से बताना है किसकी हमारी RBE वैल्यू 1 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हैवी पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा थर्मल न्यूट्रॉन्स,
ऑप्शन सी हमारा फास्ट न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी हमारा एक्स रेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्स रेज। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज फ्लुएंस मेजर। तो फ्लुएंस क्या मेजर करता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, ऑप्शन नंबर बी अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, एंड ऑप्शन नंबर सी द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, एंड ऑप्शन नंबर डी द टेम्परेचर ऑफ रेडिएशन सोर्सेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, वह हमारा कहलाता है फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में हमें एब्जॉर्ब डोज की यूनिट हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बैकरल यानी कि BQ, और ऑप्शन नंबर सी हमारा आर यानी कि रोंजन, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा क्यूरी यानी कि CI। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर बेसिकली बेसिक रोंजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नॉट इन्वॉल्व इन द इनिशियल इंट्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स विद एटम इन अ मीडियम डिस्क्राइब बाय कर्मा। तो कर्मा के आधार पर जो है जो नहीं डिस्कस किया है, नॉट इन्वॉल्व है इनिशियल इंट्रैक्शन में फोटॉन्स के, वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रोटॉन्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा आयंस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूट्रॉन्स। अब MCQ की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस टू अकर। तो पेयर प्रोडक्शन को होने के लिए कितनी मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी हमारा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी हमारा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट आंसर है जैसा कि हमने जाना ऑप्शन नंबर सी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। एक तरह से बेसिकली मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है कि एक लिमिट तय कर देते हैं किसी भी चीज़ में, तो तब वह कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स व्हेन ए फोटॉन्स अंडरगो पेयर प्रोडक्शन इन ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड। फोटोन जब हमारा पेयर प्रोडक्शन करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड में क्या होता है जब। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट स्कैटर इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा इट डिसअपीयर एंड बिकम ए पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑप्शन नंबर सी इट एमिट्स कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे, ऑप्शन नंबर डी इट चेंजेस इट्स वेवलेंथ। तो जैसा कि हमने अभी देखा डायग्राम में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इट डिसअपीयर एंड बिकम ए पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। क्वेश्चन नंबर 3, इन पेयर प्रोडक्शन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच क्रिएटेड पार्टिकल पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर प्रोडक्शन में जो हमारे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट हुए हैं, उनकी जो एनर्जी है वो कितनी होती है, जैसे कि हमने अभी जाना था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है एनर्जी होती है दोनों की, पॉजिट्रॉन की भी और इलेक्ट्रॉन की भी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेयर प्रोडक्शन चेंजेस विद एन इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल के एटॉमिक नंबर से पेयर प्रोडक्शन के होने की संभावना को कैसे बेसिकली चेंज करते हैं यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा इट डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा इट इंक्रीज लीनियरली, एंड ऑप्शन डी हमारे इट इंक्रीज प्रोपोर्शनली टू जेड स्क्वायर। तो जैसा कि हमने जाना था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इट इंक्रीज प्रोपोर्शनली टू प्रोपोर्शनली, यानी कि अगर मटेरियल के स्क्वायर का एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है तो उसके होने की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, पेयर प्रोडक्शन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर विच रेंज ऑफ फोटोन एनर्जी। तो पेयर प्रोडक्शन किसके लिए बेसिकली किस रेंज के लिए फोटोन एनर्जी के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी हमारा ग्रेटर देन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा इट इज़ इक्वली सिग्निफिकेंट अक्रॉस ऑल एनर्जी रेंजेस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेटर देन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका बेसिकली रेंज ऑफ फोटोन एनर्जी है। सो इससे रिलेटेड MCQ, विच रेडिएशन इंटरेक्शन विद मैटर इन्वॉल्व्स अ फोटोन स्कैटरिंग इन अ वे दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स वेवलेंथ। तो कौन सी रेडिएशन इंटरेक्शन है मैटर के साथ जो फोटोन स्कैटर करती है अलग डायरेक्शन में, बट उसकी जो है वेवलेंथ चेंज नहीं होती।
तो ऑप्शन ए हमारा कोहेरेंट स्कैटरिंग, ऑप्शन बी हमारा पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन डी हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोहेरेंट स्कैटरिंग में बेसिकली डायरेक्शन चेंज होती है बट हमारी जो है वेवलेंथ वो सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी विच इंटरेक्शन लीड्स टू अ डिक्रीज इन सब्जेक्ट कंट्रास्ट एज द एक्सरे फोटोन एनर्जी इंक्रीजेज। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में कौन से इंटरेक्शन में हमारे जो है सब्जेक्ट कंट्रास्ट डिक्रीज होता है जब हमारा एक्सरे फोटोन एनर्जी इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए हमारा कोहेरेंट स्कैटरिंग, ऑप्शन बी हमारा पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन डी है हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये जाना था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ फोटोन इंटरेक्शन विद एन एटम इजेक्टिंग वन ऑफ इट्स बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द K और L शेल एंड रिलीजिंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और ऑगर इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट। तो हमारे कौन से प्रोसेस में फोटोन जो है इंटरेक्ट करता है एटम के साथ और इजेक्ट कर देता है एक इलेक्ट्रॉन को उसके K या L शेल से और रिलीज करता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और ऑगर इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए हमारा कोहेरेंट स्कैटरिंग, ऑप्शन बी हमारा पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन डी हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो राइट आंसर है जैसे कि हमने जाना था ऑप्शन नंबर सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन रेडिएशन इंटेंसिटी पर यूनिट लेंथ एंड डिपेंड्स ऑन। जो लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट है ये हमारा क्या कहलाता है कि जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है पर यूनिट लेंथ कितनी डिक्रीज हुई है रिडक्शन वह दर्शाती है और ये किस पर डिपेंड होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा फोटोन एनर्जी, ऑप्शन बी हमारा द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ऑप्शन सी हमारा द मटेरियल्स एटॉमिक नंबर और ऑप्शन डी हमारा द डायरेक्शन ऑफ स्कैटरिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोटोन एनर्जी पे बेसिकली डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर रिजल्ट इन अ चेंज इन डायरेक्शन विदाउट अ चेंज इन वेवलेंथ विद नो एनर्जी ट्रांसफर और आयनाइजेशन अकर। कि कौन से हमारे इंटरेक्शन मैटर के साथ होते हैं जब हमारे जो है डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती और विदाउट अ चेंज इन वेवलेंथ और बेसिकली हमारी जो है नो एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन बी हमारा पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग, ऑप्शन डी हमारा कोहेरेंट स्कैटरिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोहेरेंट स्कैटरिंग में ये बेसिकली पॉसिबल होता है। तो ये थे हमारे जो है 5th यूनिट से रिलेटेड टॉपिक्स एंड उससे रिलेटेड कुछ MCQs। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।